नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट गणित का मॉडल पेपर 3 लेकर। दोस्तों इससे पहले मैं गणित के 2 मॉडल पेपर ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप बिल्कुल उनको देखिए, बहुत ही अच्छे टेस्ट थे, मॉडल पेपर थे। उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर और इन डिस्क्रिप्शन पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो रीट, सीटेट, यूपीटेट आदि परीक्षाओं की दृष्टि से लेवल 1 और लेवल के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी का सटीक आकलन कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि सभी मित्रों को इस टेस्ट सीरीज का फायदा मिल सके। आपके लाइक और शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए पहला प्रश्न है, स्टॉक खत्म करने के लिए लगाई गई सेल में वस्तु का मूल्य 20% कम किया जाता है। यदि एक ट्रांजिस्टर का पहला मूल्य 150 रुपए है तो सेल में इसका मूल्य है 130 रुपए, 125 रुपए, 120 रुपए, 115 रुपए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर जो है 20% कम कर रहे हैं और प्रारंभिक मूल्य 150 है तो अपन को सेल का मूल्य निकालना है कि कम करने के बाद कितना। तो 20% कम किया तो 80% निकालना है। तो 150 का अगर 80% निकालेंगे तो 120 आएगा। दोस्तों यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3, 120। चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, 5 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाइयां सेंटीमीटर में 140, 135, 142, 138 व 140 है। उनकी औसत ऊंचाई है 136, 138, 139, 140। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर इन जो 5 छात्र हैं इनकी ऊंचाइयों को जोड़ करके उसमें 5 का अगर भाग लगाएंगे तो यहां पर आंसर आएगा अपने विकल्प नंबर 3, 139। तो सही आंसर भी यही होगा दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और अपने पास आ जाएगी विकल्प नंबर 3, 139। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किसी त्रिभुज में कोण A बराबर y + 30, कोण B बराबर y बराबर C, यानी B और C बराबर समान है y के बराबर, तो y का मान क्या है। विकल्प नंबर 1 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर देखें B और C कोण बराबर है, अगर 30 मानते हैं तो 60 डिग्री इनका हो गया और 30 30 60, 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो ये अपना आंसर नहीं है। 60 देखते हैं तो 60 60 120 हो गया और 60 30 90 210, ये भी अपना नहीं है। इधर देखते हैं तो 50 और 50 100 हो जाता है, 50 30 80 180। तो दोस्तों यहां पर विकल्प नंबर 3 अपना सही आएगा, 50 डिग्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, एक त्रिभुज का आधार ऊंचाई से आधा है। यदि त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा 450 वर्ग सेमी, 100 वर्ग सेमी, 150 वर्ग सेमी और 225 वर्ग सेमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए कि त्रिभुज का आधार ऊंचाई से आधा है, यानी आधार अगर 15 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई आएगी दोस्तों 30। अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 15 गुणा 30 कर देंगे तो 2 से 30 कट जाएगा 15 बार, और 15 को 15 से गुणा करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, 225। तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा विकल्प नंबर 4, 225। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 1,10,000, 99,999, 9,99,999। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 99,999, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4। तो बताइए यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर जो सबसे छोटी संख्या है 8 अंकों की वो ये है, विकल्प नंबर 1 जो है। यहां पर देखिए दोस्तों 8 अंक है, 3 3 6 और ये 2 8, इस प्रकार से। तो यहां विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर जो है 1 करोड़। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सैकड़ा के ठीक बाईं ओर स्थान होता है 1000 का, दहाई का, 10,000 का, इकाई का। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दहाई का। दोस्तों ये देखिए यहां पर ये सैकड़ा है, तो सैकड़ा का जो दायां है वो इधर है, तो यहां पर क्या आएगा, दहाई। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, 4,32,472 में 7 का स्थानीय मान है 4,32,472, 70, 707। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 70। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, एक टन में कितने क्विंटल होते हैं, 20, 100, 10, 1000। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, 10। एक टन में 10 क्विंटल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, 3 लीटर में मिलीलीटर होते हैं 500, 300, 1500, 3000। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों
1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे। विकल्प नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्न संख्याओं का माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी है, तो विकल्प नंबर 1 में 8, 10, 9, 14। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो 10, 8, 18, 5, 23, 3, 26, 9, 35, 6, 41, 12, 53, 4, 57, 67, 3, 70, 80, 7, 87, 1, 88 हो जाता है। अब ये संख्याएं दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। 11 का 88 में भाग लगाइए, 8 बार जाएगा, तो विकल्प नंबर 1 यहां पर सही होगा 8। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या होती है 1, 1 अरब, 10 की घात 20 और अनंत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 अनंत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होगा। एक प्राकृत संख्या, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक अवास्तविक संख्या। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, एक प्राकृत संख्या, यहां पर सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, शिक्षण सत्रम विद्यते। ये थोड़ा संस्कृत का आ गया। सरलात् कठिनम प्रति, कठिनात् कठिनम प्रति, कठिनात् सरलम प्रति, सरलात् सरलम प्रति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सरल से कठिन की ओर। यहां पर शिक्षण सूत्र है। ये शिक्षण सूत्र थोड़ी लैंग्वेज संस्कृत है, गणित में भी चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, 1 सेकंड 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। 1/24, 1/60, 1/120 और 1/3600। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, 1/3600। दोस्तों 1 है सेकंड है, इसके बटा में अगर अपन 1 लिखेंगे तो वो घंटा, अगर उसको मिनट में बदलेंगे तो 60 और इसको सेकंड में बदलेंगे तो गुना 60, यानी 1/3600 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, 1.6 और 0.72 का में से पे है 8, 0.8, 0.08 और 0.008। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर जो है इस प्रश्न का अपने सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, 0.008। दोस्तों यहां पर जो 1.6 है ये 1.60 है। तो इस प्रकार से यहां पर विकल्प नंबर 3 होगा 0.008। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, 4.5 का 0.025 का मान है 0.0002, 0.002, 0.02 और 0.2। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अगर यहां पर देखा जाए तो 5 से इसको काटिए, पॉइंट का पॉइंट 0, फिर 0 और 5 पंजे 25। अब अगर इसको 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 0 की 0, 3 का आगे वो पॉइंट लगाएंगे तो 0.02 आएगा, यानी कि विकल्प नंबर 3 अपना सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 25%, 33.3%, 30% और 67.7%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्रय मूल्य है 9 और विक्रय मूल्य है 12। तो लाभ हो रहा है कितना, 3 रुपए का, किस पर, 9 पर। तो देखिए 3/9 गुणा में लिख देंगे दोस्तों 100, 3 तिया 9 और 33.3 अपना आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 2, 33.3। यानी 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 से 1/3 आएगा, 33.3। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, एक वृत्त की परिधि 88 सेमी है तो उसकी त्रिज्या है 7 सेमी, 14 सेमी, 21 सेमी और 28 सेमी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं। परिधि है दोस्तों अपने पास 88। अब अगर इसमें त्रिज्या निकालेंगे तो 2πr त्रिज्या का सूत्र है, तो यहां पर 2 गुणा पाई का 22 और गुणा इधर 7 कर देंगे। इससे अगर अपन भाग देंगे दोस्तों तो 22 चौक 88 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार और 7 2 दोस्तों अपने पास आ जाएगा 14। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2, 14 सेंटीमीटर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अनुज 15:40 पर जोधपुर से रेलगाड़ी द्वारा मुंबई के लिए रवाना हुआ। वह अगले दिन सुबह 7:30 बजे मुंबई पहुंचा। बताइए उसे मुंबई पहुंचने में कुल कितना समय लगा। तो 15 घंटे 30 मिनट, 13 घंटे 50 मिनट, 14 घंटे 40 मिनट और 15 घंटे 50 मिनट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहां पर अगर देखें तो 15:40 हो रहे हैं, इसका मतलब 3:40 है। अगर इसमें 20 मिनट मिलाए जाए तो कितने हो जाएगा दोस्तों, 4 बजे हैं। 4 से 12 तक 8 घंटे और 12 से 7.5 घंटे ये, यानी कि 8 घंटे वो, 7.5 घंटे, 15.5 घंटे और उसमें ये 20 मिनट मिलाएंगे जो कम पड़ रहे हैं, तो यानी 15 घंटे 50 मिनट यहां पर अपने सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 4, 15 घंटे 50 मिनट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, ए संख्या बी से कम है तो नीचे लिखी कौन सी संख्या ए से बड़ी और बी से छोटी होगी। a + b/2, ab/2, b² - a² और a/b। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, a + b/2 सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है। निगमन विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, निगमन विधि।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, गणित विषय को 2 कालांश देना, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना, गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। 25वां प्रश्न है गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य हैं दक्षता, ज्ञान, समझ, उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए? समस्या प्रस्तुत करना, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, छात्रों का मूल्यांकन करना और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। यहां पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। यहां पर सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सामुदायिक गणित अंततः निहित होता है। सामुदायिक गणित अंततः निहित होता है त्रिकोणमिति में, अंक गणित में, समाकलन गणित में और अवकलन गणित में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर अपने सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 अंक गणित में। दोस्तों यहां पर जो है सामुदायिक गणित अंततः अंक गणित में निहित होता है, ज्यादातर अंक गणित का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास करना और उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ 20% है तो शुद्ध लाभ बताइए। यहां पर शुद्ध लाभ बताना है 80%, 30%, 25%, 33.33%। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 25%। दोस्तों विक्रय मूल्य पर परिकलित लाभ है विक्रय मूल्य पर यानी 20%। तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों? 80। तो निकालिए शुद्ध लाभ 20/80 गुणा 100। 20 चौक 80 और 4 से 25 बार कटेगा, यानी सही आंसर होगा विकल्प नंबर 3 25। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।